मधुबनी जिला के अंतर्गत लौखी प्रखंड में आज अभी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा यहाँ पर एक बैठक हो रही है और मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि क्या बैठक में क्या सब निकल के आ रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम सत्यनारायण यादव हुआ। हम लोग CPIM के कार्यकर्ता हैं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के। जो अभी वर्तमान स्थिति है हमारे प्रखंड का, एक तरफ तो सुखाड़ का अवस्था बना हुआ है हमारा प्रखंड, दूसरी तरफ यहाँ जो है महंगाई के मार से किसान मजदूर सभी लोग परेशान हैं। बहुत तरह के जो विकास की योजनाएं हैं, बड़ा लुंज पुंज है। ये सब सारी समस्याओं को हम लोग रेखांकित करते हुए 19 तारीख को इन ज्वलंत सवालों को लेकर के हम लोग एक किसान मजदूरों, इलाके के जन समुदाय, छोटे बड़े व्यवसायियों को लेकर के एक जन आंदोलन करना चाहते हैं, एक प्रदर्शन करना चाहते हैं। उसके ज़रिए हम मांग करना चाहते हैं कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो रोज़मर्रा का सवाल है, इस समस्याओं का निदान हो। यही हमारा कार्यक्रम है। कहिए सर, क्या नाम हुआ सर? आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का अंचल के कार्यकर्ता का बैठक यहाँ हुई थी, हो रही है, और उसमें हम लोगों ने निर्णय किया है कि लौखी प्रखंड में जो विभिन्न समस्याएं हैं, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, व्यवसायिक, कर्मचारी, इन तमाम सवालों पर हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम लौखी प्रखंड अंचल और कृषि कार्यालय पर 19 सितंबर को करेंगे। और उसमें जो हमारा मुख्य मांग होगा, जो लौखी प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करके सभी किसानों को 16,000 रुपया प्रति एकड़ और डीजल अनुदान अविलंब दिया जाए। खाद का हालात आप देख रहे हैं। खाद के सवाल पर हम लोगों ने निर्णय लिया है, जो खाद, बीज, कीटनाशक दवा, कृषि यंत्र, जो पूरा अनुदान दे करके 90% अनुदान दे करके किसानों को ससमय मुहैया हो। उसी तरह आज आप देख रहे हैं बड़े नेता जो MP हैं, MLA हैं हमारे देश में, बिहार में, वो लोग जो है तो पेंशन ले रहे हैं, लाखों लाख रुपया उठा करके स्मौज कर रहे हैं। और दूसरे तरफ जो इधर जो है किसान मजदूर, आज क्या हो रहा है? आज आप देख लीजिए जो मजदूरों को, जो किसानों का हालात क्या है। और उसमें हम लोगों ने कहा है जो कर्मचारी भाई हैं, जो हमारे देश 60 साल काम करते हैं, उसको पेंशन बंद कर दिया है। हम लोग चाहते हैं कि पेंशन योजना जिस कदर 2004 से पहले दिया जा रहा था, उसी तरह से ये पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाए। जो शिक्षक लोग हैं लगातार लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, और पिछले दिन आपने देखा किस कदर से सरकार जो है सो पीटा। पटना की धरती पर एक आदमी को जीवन और मौत से जूझ रहा है, जो तिरंगा झंडा में लपटाया हुआ था। उस पर कार्रवाई होने की मांग हम लोगों ने किया और उन पर कार्रवाई हो रहा है। हम लोग चाहते हैं शिक्षक को भी समान काम का समान वेतन मिले। इसी कदर से आप देख लीजिए बगल देश राष्ट्र नेपाल है, वहाँ 400, हमारे यहाँ क्या है 400 रुपया दिया जा रहा है पेंशन, और चल जाइए नेपाल 4,000। क्या नेपाल से भी हमारा देश गरीब है? हम लोग भी मांग किए हैं कि इसी तरह से ये 400 को बंद करिए और उस पेंशन की राशि बढ़ा करके आप कम से कम 5,000 रुपया जो हम पेंशनधारी लोग हैं उसी आप पेंशन दीजिए। उसी कदर से हम बेरोजगारी भत्ता जमाना में उठाए थे 100 रुपया से 50 रुपया तक, लेकिन आज नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया। हम लोग चाहते हैं कि तमाम बेरोजगार जो पढ़ने लिखने के बाद जो बेरोजगार होते हैं कि उसको काम दीजिए। काम नहीं देते हैं तो 5,000 रुपया महीना जो हमारे देश के बेरोजगार नौजवान हैं उनको आप दीजिए। और किसान सम्मान योजना में हम लोगों ने मांग किया है कि 5,000 रुपया प्रत्येक महीना। भारत सरकार हमारे देश का कृषि प्रधान देश है, और उसमें हमारे देश के अंदर में कृषक लोगों को, किसान भाइयों को, खेती पर निर्भर मजदूर को 5,000 रुपया महीना जो किसान सम्मान योजना के तरह प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, उसको बढ़ा करके उस राशि को 5,000 रुपया महीना करें। इसी कदर से जो आपको जो हालात है, जो हमारे यहाँ जो हालात है, जो अब NH57 रोज दुर्घटना हो रहा है। हम लोगों ने मांग किया है NH57 के दोनों तरफ जो है सो सर्विस सड़क का निर्माण। और इसी कदर से जो किसानों का सिंचाई का सवाल है, बनगम्मा
और नरहैया बनगम्मा और लौकी पथ एकदम जर्जर है, चलने में बहुत कठिनाई है। हम लोग मांग किया है कि अविलंब उस रास्ता को बहाल किया जाए। रसोईया, सेवका, सहायिका, आंगनबाड़ी सेवका, सहायिका, ममता, आशा, ये तमाम जो लोग संविदा पर बहाल है, ऐसे सभी लोगों को हम लोग कहा है कि कम से कम 18,000 रुपया महीना चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दे करके स्वास्थ्य विभाग है, कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है, ब्लॉक है, अंचल है, वहाँ जो ठेका पर हमारे नौजवान नवयुवती काम कर रहा है, उन लोगों के लिए हमने कहा है कि निश्चित रूप से आप उसको सरकारी कर्मी का दर्जा दे करके, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दे करके उसको सम्मानजनक वेतन और पेंशन दिया जाए। ये तमाम सवालों पर जो हम लोगों ने कहा है, नहर पश्चिमी कोसी नहर है, पश्चिमी कोसी नहर को सुदृढ़ करके तमाम खेत में पानी देने की बात किया है हमने। तो ये जो तमाम सवाल है, इन तमाम सवालों पर हम लोगों ने अपील करते हैं कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिम्मा लिया है कि इन तमाम सवालों को जोड़ करके इस सवाल पर हम लोग प्रखंड में 19 सितंबर को प्रदर्शन करके, और यह प्रदर्शन वहां तक रुकने वाला नहीं है। हम लोग देखेंगे यहाँ से वार्ता के बाद समस्या जहाँ जो यहाँ से समाधान होने वाला है, प्रखंड से, अंचल से, कृषि कार्यालय से, वो होगा। उसके अलावे जो समस्याएं हैं, जो आपको अनुमंडल से है, जो जिला से है, जो बिहार सरकार के है, हम लोग एक अनवरत आंदोलन चलाएंगे जो इन सवालों को लेकर के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, व्यवसायिक और सरकारी सेवक, सरकारी कर्मी, इन तमाम सवालों को जोड़ करके हम लोगों ने आंदोलन का शुरुआत किया है, जो आपको 19 सितंबर को विशाल प्रदर्शन रूप में आपको प्रखंड, अंचल और कृषि कार्यालय पर दिखाई देगा। इसी सवालों को लेकर के आज हम लोग बैठक किए हैं, योजना बनाए हैं, गांव और कस्बों तक जानने के लिए आम लोगों का हम लोग अपील कर रहे हैं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। लेकिन हम कहते हैं कि पार्टी और जाति से ऊपर उठ करके जो ये हम लोगों का नारा है, जो स्लोगन है, सबका स्लोगन है, सबका विकास आपको होगा इस आंदोलन से। इसीलिए हम अपील करते हैं लौकी के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, व्यवसायिक भाइयों से, जनप्रतिनिधि भाइयों से। अब जनप्रतिनिधि को क्या है, पंचायती राज में देख लीजिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज में किसी को 500, किसी को 2000, किसी को 5000 देता है। इसी तरह से पैक्स जो है, पैक्स में भी वही हालत है जनप्रतिनिधि का। इधर जो सरकारी सेवक है पेंशन बंद कर दिया है, MP MLA पेंशन ले रहा है, वो लोग भी पेंशन बंद करें, नहीं तो इधर पेंशन को चालू करें। यही हम लोगों का मांग है। किसानों को बेहतर जिंदगी के लिए खाद, बीज, कीटनाशक दवा ससमय उपलब्ध करावे। इन सवालों पर गोलबंद करके जो हम लोग लड़ाई का आह्वान किए हैं, हमको पूरा भरोसा है कि लौकी की जनता, लौकी प्रखंड के लोग लगातार संघर्ष में विश्वास रखते हैं, और विश्वास है हम लोगों को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा जो आंदोलन का बिगुल फूंका गया है, भारी संख्या में 19 सितंबर को लौकी की धरती पर आकर के विरोध दर्ज करेंगे और अपनी मांगे को मनवाने के लिए सरकार और प्रशासन को मजबूर करेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं राम लखन यादव, CPIM जिला कमेटी सदस्य, किसान सभा के अध्यक्ष और जिला पार्षद, लगातार 4 बार आशीर्वाद जिला पार्षद के रूप में हम लोगों को दिया है, हमारे माननीय जी को भी दिया है, सत्यनारायण बाबू को, हमारे सरपंच साहब जो बिरजूलाल जी हैं वो भी आपको सरपंच संघ के बिहार के अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारे बीच में एक से एक आपको यहाँ जुझारू साथी हैं, और सब लोग मिल करके आंदोलन का बिगुल फूके हैं, और भारी संख्या में 19 तारीख को 19 सितंबर को लौकी के धरती पर आकर के विरोध दर्ज होगा, और अपनी मांगे को मनवाने के लिए सरकार को हम लोग मजबूर कर देंगे। इन्हीं बातों के साथ पत्रकार भाइयों को भी धन्यवाद देते ही और आप लोगों को भी निमंत्रण देते हैं, आम जन के साथ पत्रकार भाइयों को भी निमंत्रण देते हैं कि आप लोग भी उस आंदोलन में शिरकत करके, हम लोग मांग किया है कि पत्रकार जो है हमारे, पत्रकार जो हमारा देश का रीढ़ है, उसको भी आप जो है तो मानदेय को निर्धारित कीजिए। वो भी सरकार समाज के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। तो इन्हीं सवालों पर ये कार्यक्रम है। हम आप लोगों से भी अपील करेंगे कि 19 सितंबर को आइए, लौकी की धरती पर महासंग्राम में शामिल हो करके 19 सितंबर को विशाल रैली को आप लोग सफल बनावे। धन्यवाद।
जिंदाबाद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, दुनिया की मजदूरों